चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेन डिस्कस किया था। हमने देखा था कि स्ट्रेन क्या होता है, और स्ट्रेन क्या था भाई? इट वाज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इस रेशियो को ही हम लोगों ने स्ट्रेन कहा। फिर हमने टाइप ऑफ स्ट्रेन देखा था, जिसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 4 तरह के स्ट्रेन की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें मैंने टेंसाइल स्ट्रेन आपको दिखाया था, कंप्रेसिव स्ट्रेन भी बताया था और शियर स्ट्रेन भी बताया था। बट अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं देखा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वो इसलिए हम लोग नहीं पहुंचे हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन को ही डिस्कस किया। लास्ट क्लास में मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन जस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बताया था और साथ ही लेटरल स्ट्रेन के विषय में बताया था। हमने ये भी देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? फोर्स। स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड को ही हम क्या कहा था? लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेन कहा था। और अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुआ था उसे हम लोगों ने लेटरल स्ट्रेन कहा था। हम लोगों ने एक रिलेशनशिप भी निकाला था जो कि पॉइजन रेशियो के द्वारा दिया गया। पॉइजन रेशियो किसके किसके बीच रिलेशन था? लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। बट ध्यान ये रहे कि ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर हो रही हो? विद इन इलास्टिक लिमिट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले ही कहा था कि ये दायरा है हमारा, हमें इससे बाहर नहीं जाना है, सब कुछ विद इन इलास्टिक लिमिट करना। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा था। इसके आगे हमें प्रोसीड करना है, ठीक ना। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोगों ने जस्ट ये चीज देखी थी और आज थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग होगा फिर से 2 डायमेंशनल स्ट्रेन। इसको ज्यादा बेहतर होगा क्या लिखना? 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन। यहां पर हम एक डायरेक्शन ना लेकर के कितने डायरेक्शन लेंगे? 2 डायरेक्शन। और इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर इट इज एक्स और वाई, टोटल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ रही है। इसके लिए मैं एक डायग्राम ले रहा हूं। ठीक ना। सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, इसको हमने क्या मान लिया? एक्स डायरेक्शन। एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको 2 डायमेंशन की फील आ रही होगी। हमने 2 स्ट्रेस लिया है। एक स्ट्रेस सिग्मा 1 किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में। और सिग्मा 2 इज द स्ट्रेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान से समझे। हमें किसके कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है भाई? लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पे। सबसे पहले हम स्ट्रेन निकालेंगे ड्यू टू सिग्मा 1, चूंकि 2 स्ट्रेस की वैल्यू हो गई है। ठीक ना। तो और 2 स्ट्रेस की वैल्यू क्यों हो रही है? क्योंकि हमने कितने डायमेंशन कंसीडर किए हैं? 2 डायमेंशन। पहले हम सिर्फ सिग्मा लेके चलते थे क्योंकि हम सिर्फ 1 डायरेक्शन की बात कर रहे थे। यहां पर हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रेस की बात की है, इसलिए 2 डायरेक्शन में हम स्ट्रेस की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है ना। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 1। सिग्मा 1 कहें या फिर यूं कहें स्ट्रेस इन डायरेक्शन एक्स। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण क्या स्ट्रेन डेवलप होगा। ध्यान से देखें,
जब हम सिर्फ सिग्मा 1 की बात कर रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट सिग्मा 2। बात समझ में आ रही है? जब हम सिग्मा 1 की बात करें तो किसको भूल जाएं? फिलहाल सिग्मा 2 को भूल जाएं और देखें कि सिग्मा 1 के कारण क्या क्या हो रहा है। ध्यान दें, सिग्मा 1 के कारण इस एक्स डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा उस स्ट्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बिकॉज अभी हमने पढ़ा स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। तो एक तो इसके कारण इस डायरेक्शन में मिलेगा, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन जैसे ही हम इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कम होगा, एंड दैट स्ट्रेन विल बी कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है? सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू, अच्छा ड्यू टू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा 1। कितना हो जाएगा भाई? स्ट्रेन क्या होता है? हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा था। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन था वो किसने दिया था? हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ के अनुसार क्या था? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही था ना। और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। क्लियर है? और हमें क्या निकालना है? ई निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। सो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। क्लियर है ना? तो हमें स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन यहां पर कितना लिख सकते हैं? सिग्मा 1 अपॉन ई। क्लियर है? दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड क्या? लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। क्लियर है ना? सिग्मा 1 के कारण इस डायरेक्शन में तो लीनियर आया, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा? लेटरल आएगा। तो हम अब किस डायरेक्शन में लिखेंगे? वाई डायरेक्शन, ठीक ना। सो अगेन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई? नहीं नहीं नहीं, फिर सिग्मा 2, यही गलती नहीं, यही तो सीखना है। मैंने अभी क्या कहा? जब हम सिग्मा 1 की कारण निकाल रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट सिग्मा 2। सिग्मा 2 को भूल जाना है। अभी हम किसके एनालिसिस कर रहे हैं भाई? सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 के कारण इस डायरेक्शन में हमारा कितना आया? सिग्मा 1 अपॉन ई। अब हमें यह पता लगाना है कि इस सिग्मा 1 के कारण इस वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन डेवलप होगा। बात समझ में? सीधी सी बात है, जब हम इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ेगी, बट व्हाट अबाउट थिकनेस? कम होगी। तो इसके परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, इस फोर्स अप्लाइड लोड इसी डायरेक्शन में है ना, इसके ये कितने डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर। और इस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन इस डायरेक्शन में हमको क्या लिखना होगा? लेटरल स्ट्रेन बिकॉज ऑफ सिग्मा 1। सिग्मा 1 के कारण इस डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी ये हमें लिखना है। और इसके लिए हम मदद किसकी लेते हैं? पॉइजन रेशियो। बिकॉज पॉइजन रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटरल एंड लीनियर स्ट्रेन। हम लोगों ने पढ़ा था पॉइजन रेशियो म्यू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमें क्या निकालना है भाई? तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ में आ रही है? अब आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले से मालूम है, कितना है? सिग्मा 1 अपॉन ई। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो हम स्ट्रेस कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? सिग्मा 1। सिग्मा 1 के कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने पहले ही निकाल लिया है, सिग्मा 1 अपॉन ई। अब हमें सिग्मा 1 के कारण क्या लिखना होगा? लेटरल स्ट्रेन, दैट इज इन द वाई डायरेक्शन। कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब सिग्मा 1 अपॉन। बट एक चीज ध्यान रखना है, हियर द साइन विल बी माइनस, नेगेटिव साइन विल बी देयर। साइन विल बी, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का जो नेचर होगा दैट विल ऑलवेज बी अपोजिट। अगर एक एक्सटेंड कर रहा है तो दूसरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहां पर डिस्कशन समाप्त कर रहे हैं हम किसका? सिग्मा। सभी को समझ में है? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिग्मा 2 की। नाउ
स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 2। बात समझ में आई? सिग्मा 2 के कारण फिर अब जब हम सिग्मा 2 की बात करेंगे तो किसको भूल जाएंगे? सिग्मा 1 को भूल जाएंगे, तो फिर गलती हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए जब हम सिग्मा 2 की बात कर रहे हैं तो हम सिग्मा 1 को देखेंगे ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि सिग्मा 1 भी है, ठीक ना। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के कारण हमको कंसीडर करना है, तो सिग्मा 2 के कारण सिग्मा 2 वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो सिग्मा 2 के कारण वाई डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो होता है जो लोड की दिशा में हो, अप्लाइड लोड की दिशा में। तो सिग्मा 2 वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण हमको क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है? सो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन किसके कारण? सिग्मा 2 के कारण। क्लियर है? कितना आएगा भाई? कितना आएगा? सिग्मा 2 अपॉन ई। यहां से स्ट्रेन कितना होगा? सिग्मा अपॉन ई। तो सिग्मा की जगह यहां सिग्मा 2 लग रहा है, तो सिग्मा 2 अपॉन। क्लियर है? नाउ इस सिग्मा 2 के कारण इधर तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेकिन एक्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट अप्लाइड लोड। सो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण कौन सा स्ट्रेन होगा भाई? लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि जब आप इसको इस दिशा में खींचेंगे तो इस दिशा में तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन थिकनेस इस दिशा में क्या होगी? घटेगी। सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा बताएं? माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई। तो कैसे हमको 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन को लिखना, ये चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखें थोड़ा सा यहां, हम लेट का मतलब मान लिया, हमने मान लिया कि E1 क्या है? टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। किसके कारण? बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अभी तक कभी हम सिर्फ सिग्मा 1 के कारण निकाल रहे थे और कभी हम सिर्फ सिग्मा 2। अब हम दोनों को क्या करेंगे? कंबाइंड करके निकालेंगे। लेकिन अगर पहले ही हम कंबाइंड करते तो देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक, तो ऐसा नहीं करना। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखते समय हम सिग्मा 1 को अलग लेके चलेंगे और सिग्मा 2 को अलग, और बाद में दोनों को क्या कर लेंगे? कंबाइन। तो अब हम क्या निकालेंगे? टोटल स्ट्रेन। लेट E1 को हमने क्या मान लिया? टोटल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में? बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 एज वेल एज सिग्मा। अब हम दोनों को कंबाइन करके देख रहे हैं, ठीक ना। सो E1 इज इक्वल टू, पहले देखिए सिग्मा 1 के कारण एक्स डायरेक्शन में कितना है भाई? सिग्मा 1 के कारण एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है? सिग्मा 1 अपॉन ई। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण कितना आया? सिग्मा 2 के कारण एक्स डायरेक्शन में कितना आया है? माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई। This is the total strain in x direction because of sigma 1 and sigma 2. अब हमने दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। In the same way, if E2 is equal to total strain in y direction because of sigma 1 and sigma 2, तो E2 को हम लोग कितना लिखेंगे भाई बताएं? सबसे पहले y डायरेक्शन में सिग्मा 1 के कारण कितना है? ध्यान दें, y डायरेक्शन में सिग्मा 1 के कारण माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई। क्लियर है? अब y डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण कितना है भाई? प्लस सिग्मा 2 अपॉन ई।
ठीक है, इसको सही कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ। ये वो मेथड है जिसकी मदद से हमने सीखा कि 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में हम टोटल स्ट्रेन इधर इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, 2 डायमेंशन क्लियर है, तब हम लोग कहां बढ़ेंगे, 3 डायमेंशन की तरफ, ठीक ना। अच्छा, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, ध्यान दीजिए, हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया, स्ट्रेन। स्ट्रेन में हमने टेंसाइल स्ट्रेन देखा, हमने कंप्रेसिव स्ट्रेन देखा, हमने शियर स्ट्रेन देखा, बट एक स्ट्रेन अभी तक छूटा हुआ है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होता है वॉल्यूम में, इसीलिए हमें कहां तक पहुंचना होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन तक पहुंचना होगा, तब जाकर के हम किसको समझ पाएंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है? आइए देखते हैं और सीखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ध्यान दें, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आगे चल करके हम एक चीज़ के विषय में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस से क्वेश्चंस कई बार, अगर आप एसएससी जेई का पेपर उठाकर देखें तो कई बार प्रॉब्लम हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस से आए, और इसलिए 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें लिखते समय गलती नहीं करनी। अगर हमने लिखना सीख लिया है तो समस्या नहीं होगी, ठीक ना। आइए 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन को समझने के लिए हमने एक 3 डायमेंशनल बॉडी कंसिडर की है, ठीक है। और इस 3 डायमेंशनल बॉडी में हमने लेंथ L लिया है, विड्थ B लिया है और थिकनेस T लिया। क्लियर है? इसके अलावा x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा 1, y डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा 2, और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा 3। सिग्मा 1 इधर का मतलब इस डायरेक्शन में भी इधर कितना लग रहा होगा, सिग्मा 1, ऊपर सिग्मा 2 तो नीचे भी कितना लग रहा होगा, आगे की तरफ सिग्मा 3 है तो पीछे की तरफ भी कितना लग रहा होगा, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, स्टेबल, तो सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस। आपने देखा होगा जब हमने स्ट्रेस पढ़ रहे थे हम लोग, तो अगर हमने इधर टेंसाइल लगा तो इधर भी क्या लगाते हैं, अगर ऐसा ना हो तो बॉडी क्या होगी, मूव कर जाएगी। बॉडी में मूवमेंट नहीं होना है, बॉडी को, चूंकि हमें इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के बारे में पढ़ना है ना, तो बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। क्लियर है? नहीं, आ जाइए, अब हमें स्ट्रेन समझना है, ठीक ना। तो जैसे हमने 2D में स्ट्रेस स्ट्रेन को पढ़ा, इन द सेम वे हम किस में लेके चलेंगे, 3 डायमेंशन में स्ट्रेस स्ट्रेन को लेकर के चलेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 1। अगेन हम सबसे पहले शुरुआत किससे कर रहे हैं, सिग्मा 1, यानी एक्स डायरेक्शन की तरफ जो स्ट्रेस लग रही है पहले हम उसे कंसिडर कर रहे हैं, और इसके कारण हम स्ट्रेन कितने दिशाओं में निकालेंगे, 3, एक्स वाई एंड जेड, ठीक ना। सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई, अब उस तरह से फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2D में हमने सीख लिया। तो सिग्मा 1 के कारण एक्स, चूंकि सिग्मा 1 तो एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो अप्लाइड लोड की दिशा में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 अपॉन ई, ठीक ना। सो इट इज सिग्मा 1 अपॉन ई, ठीक है। देन स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन किसके कारण, सिग्मा 1 के कारण ही लेना है, सिग्मा 2 की बात नहीं कर रहे, हमको पता ही नहीं कि सिग्मा 2 है, हमको क्या पता है कि सिर्फ कौन है, सिग्मा 1 है। तो सिग्मा 1 के कारण y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, ये हम जानते हैं विथ नेगेटिव साइन। पहले हमने ये चीज सीख लिया है कि लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू
माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमको मालूम है, सो कितनी हो जाएगी वैल्यू, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई। क्लियर है? इन द सेम वे स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ये भी सेम ही होगा, कोई अंतर, क्योंकि एक्स वाई एंड जेड आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड कितने पे है, 90 डिग्री पे है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। भी कितना होगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई। क्लियर है ना? अगेन स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 2। अब हमें पता है कि सिर्फ सिग्मा 2 ही है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 को हम नहीं जानते, ठीक ना। तो सिग्मा 2 किस डायरेक्शन में है भाई, वाई डायरेक्शन में। तो सिग्मा 2 के कारण वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वही क्या होगा हमारा, लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन सिग्मा 2 अपॉन ई। अगेन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, अगेन एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दोनों में जो स्ट्रेन होगा सिग्मा 2 के कारण, वो कौन सा स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन कितना होता है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन। सो इट इज माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई। सेम स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई। क्लियर है? सिग्मा अब जब आप सीख जाएंगे तो इस तरह लिखने की आवश्यकता, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये सीखने वाला फेज है, इसलिए मैं एक एक करके लेके चल रहा हूं ताकि गलती ना हो। नेक्स्ट स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 3, कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा 3 किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो सिग्मा 3 के कारण जेड डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल। सो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, सिग्मा 3 अपॉन ई। हमेशा क्या करें कि पहले क्या लिख लें, लॉन्गिट्यूडनल को लिख लें, क्योंकि जो लेटरल होंगे वो माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ही तो होंगे, इसलिए हमेशा कोशिश ये हो कि सबसे पहले हम कौन सा स्ट्रेन लिखें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिखें। क्लियर है? सो अगेन स्ट्रेन इन कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 अपॉन ई। और स्ट्रेन इन y डायरेक्शन इज माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 अपॉन ई। क्लियर है? अब फिर से वही, हम E1 को क्या मान लेंगे, टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। देन E2 को क्या मान लेंगे, टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। एंड E3 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। ये बात ध्यान रखना है, E1 इज द टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। इन द सेम वे E2 टोटल स्ट्रेन होगा y डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड। इन द सेम वे E3 is the total strain in z direction because of sigma 1, sigma 2 and clear है? डायरेक्टली लिख सकते हैं। आइए E1 को हमने क्या माना, टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 बिकॉज ऑफ सिग्मा 2 एंड बिकॉज ऑफ सिग्मा। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में सिग्मा 1 के कारण कितना हो रहा है भाई, बताइए, सिग्मा 1 अपॉन ई। ये सिग्मा 1 के कारण हो गया। नाउ x डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण कितना हो रहा है, x डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण x डायरेक्शन में कितना है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई। और
इसी एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 3 के कारण कितना है, एक्स डायरेक्शन और सिग्मा 3 कितना है भाई, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 अपॉन। कोई डाउट लिखने में ना। सिमिलरली यदि हम E2 लिखें तो अगेन E2 किस डायरेक्शन के लिए है भाई, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में सबसे पहले सिग्मा 1 के कारण कितना है ये लिखेंगे, ठीक ना। तो वाई डायरेक्शन में सिग्मा 1 के कारण वाई डायरेक्शन कितना है भाई, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन में सिग्मा 2 के कारण कितना, सिग्मा 2 के कारण वाई डायरेक्शन में प्लस सिग्मा 2 अपॉन ई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब वाई डायरेक्शन में सिग्मा 3 के कारण कितना है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा 3 के कारण माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 अपॉन। कोई डाउट, E1 निकल गया, E2 निकल गया। अब हम किसकी बात करेंगे, E3 इज द टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ कंबाइंड इफेक्ट सिग्मा 1 ऑफ सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो E3 टोटल स्ट्रेन निकालना, सबसे पहले देखेंगे सिग्मा 1 के कारण जेड डायरेक्शन में, सिग्मा 1 एंड जेड डायरेक्शन कितना आया है भाई, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई। अब सिग्मा 2 के कारण जेड डायरेक्शन, सिग्मा 2 के कारण जेड डायरेक्शन कितना है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 अपॉन ई। अब सिग्मा 3 के कारण जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कितना है, प्लस सिग्मा 3 अपॉन। क्लियर है, दिस इज द टोटल स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक ना, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा। क्लियर है, ध्यान से देखें, क्या E1 को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, दिस इज E1 इज द टोटल स्ट्रेन ना, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, कैन बी राइट डेल्टा L अपॉन L। भाई एक्स डायरेक्शन में किसमें चेंज आएगा, लेंथ में ही तो चेंज आएगा। सो वी कैन राइट डेल्टा L अपॉन L, जहां डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। क्योंकि ये जो स्ट्रेन हमने लिखा है ये तीनों स्ट्रेस को कंबाइंड किया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा। तो टोटल स्ट्रेन E1 इज द टोटल स्ट्रेन, जो टोटल स्ट्रेन L इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, एक्स डायरेक्शन में, वो लेंथ में तो डेवलप होगा। सो इट इज डेल्टा L अपॉन। क्लियर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, E2 इज द टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, व्हाट वी कैन राइट डेल्टा T अपॉन T। y डायरेक्शन में कौन सा क्या लिया हमने, T थिकनेस लिया है। और E3 इज द टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, विड्थ, सो इट इज डेल्टा B अपॉन। कैन वी राइट, बात समझ में आ रही है। ध्यान दे, E1 को हमने क्या माना था, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक ना। अब हम इस पे 10 फोर्स लगा दें, अगर हम एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, लेंथ ही तो है, ठीक ना। तो लेंथ में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन की बात करें इट इज डेल्टा T अपॉन T, और जेड डायरेक्शन में क्या है, विड्थ है, तो डेल्टा B अपॉन। क्लियर है, तो आप E1 ध्यान रखना है कि E1 E2 E3 ये क्या है, स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टोटल स्ट्रेन बोलेंगे। अब टोटल स्ट्रेन क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेन तब कहते जब फोर्स अप्लाइड लोड कितना होता, एक ही होता, लेकिन यहां अप्लाइड लोड कितने हैं भाई, 3 है। सिग्मा 1 के कारण भी हमको स्ट्रेन देखना है एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा 2 के कारण भी स्ट्रेन देखना है एक्स डायरेक्शन में,
और सिग्मा 3 के कारण भी स्ट्रेन देखना है एक्स डायरेक्शन। तो जब हम सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 सबको कंबाइन करेंगे तो जो स्ट्रेन हमको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, E1। और एक्स डायरेक्शन में अगर हम टोटल स्ट्रेन निकालें तो एक्स डायरेक्शन में है क्या, लंबाई ही तो है, क्या चौड़ाई और मोटाई है क्या, नहीं। इसका मतलब जो टोटल चेंज आएगा चाहे वो सिग्मा 1 के कारण आए, सिग्मा 2 के कारण या सिग्मा 3 के कारण आएगा किस में, लेंथ में ही तो आएगा। सो टोटल स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल अपॉन एल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? सो दिस इज द मेथड टू राइट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 2D एंड 3D, ठीक ना। अब अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन लिखना है तो हम डायरेक्टली यहां से ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तरीका क्या है, सबसे पहले अगर E1 को हमने एक्स डायरेक्शन में माना है तो जितने भी फोर्सेस हैं सबसे पहले अगर लोड की डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल, तो सिग्मा 1/E, क्योंकि लोड का डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, और बाद बाकी जो दो लग रहे होंगे सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक ना, उनमें क्या आएगा, लेटरल ही तो आएगा, क्योंकि सिग्मा 2 किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा उसके कारण, लेटरल आ जाएगा। सिग्मा 3 किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन, तो सिग्मा 3 के कारण एक्स डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा, लेटरल। क्लियर है? तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ये लिखने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने 2D का अलग बताया और 3D का, क्योंकि जब 2 बार लिखेंगे तब आपको चीजें बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगी कि हमें फाइनल इक्वेशन कैसे लिखना है। क्लियर है? 2D और 3D स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में आया? ठीक है, चलिए हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन देखा। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने का हमारा एक ही मकसद था, क्या सीखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कवर करने के लिए ही हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन को स्टडी किया, ठीक है। आइए देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। सिंपली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब हमने स्ट्रेन को डिफाइन किया था तो हमने कहा था चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक ना। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक ना। तो इसको हम लोग EV, E अगेन यहां स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में V लिखा हुआ है, तो ये क्या दिखाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो EV is equal to change in volume upon original volume। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, ध्यान दें, अगर इस पे 3 साइड से फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस या लोड लग रहा है, जब हम इसको खींचेंगे हर साइड से तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ध्यान रहे फिर से, इतना नहीं खींच देना है, कहां खींचना है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ताकि जैसे ही आप लोड रिमूव कर रहे वापस ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आ जाए। क्लियर है? अच्छा, जब हम इसको खींचते हैं तो जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको मेजर किससे करेंगे भाई, स्ट्रेन गेज आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज से हम उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। आप लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं तो मेजर करेंगे, बट स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ उसके लिए हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज, उसकी मदद से हम क्या निकाल लेते हैं कि स्ट्रेन कितना डेवलप, ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक ना, दैट इज डेल्टा V अपॉन V। ये जो रेशियो है यही कहलाता है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कहेंगे जब ये इतना आसान था तो उस समय से कथा क्यों कह रहे थे, जबरदस्ती इक्वेशन पे इक्वेशन लिखवाए जा रहे थे, हाँ, क्योंकि इसको समझने के लिए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें उन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, बिना उन इक्वेशंस के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो आइए निकालते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये चीज क्लियर हो गया कि EV
ईवी को हम कितना लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आइए देखते हैं। सेम केस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक ना। ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा 1 को बदल देते हैं, ठीक है। किससे, ताकि चीजें ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाए, इसको कर देते हैं एक्स, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज स्ट्रेस इन y direction and this is stress in z direction। क्लियर है। अब इसके कारण यहां क्या चेंज आएगा भाई, सिग्मा 1 की जगह क्या हो जाएगा x, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा 3 की जगह, ठीक है। अगेन सिग्मा 1 की जगह x, 2 की जगह y और 3 के जगह z। फिर यहां पर सिग्मा 1 के जगह x, सिग्मा 2 के जगह y और सिग्मा 3 के जगह z। ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, दिस इज टोटल स्ट्रेन इन, एंड दिस इज टोटल डायरेक्शन इन। इसको भी थोड़ा सा बदल देते हैं, EX क्या हो गया, टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। E2 को जगह हम क्या कर दें, EY, टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। और यहां हो जाएगा EZ, टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। क्लियर है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा V बाई, कैन वी राइट EX प्लस EY प्लस EZ, लिख सकते हैं। ध्यान दें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख रहे हैं क्योंकि 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था डेल्टा L बाई L ये किस डायरेक्शन में था, टोटल स्ट्रेन x डायरेक्शन में था। डेल्टा T बाई T y डायरेक्शन में था और डेल्टा B बाई B किस में था, z डायरेक्शन। तो जब हम टोटल x डायरेक्शन के स्ट्रेन को y डायरेक्शन के स्ट्रेन को और z डायरेक्शन के स्ट्रेन को क्या कर दें, जोड़ दें। अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रेन किस में दिया, लेंथ में, ये स्ट्रेन किस में दिया, थिकनेस में, और ये स्ट्रेन किस में दिया, विड्थ में। तो जब हम लंबाई के टोटल चेंज को, स्ट्रेन को, चौड़ाई के टोटल स्ट्रेन को और थिकनेस के टोटल स्ट्रेन को जोड़ देंगे तो लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस मिलकर हमको टोटल स्ट्रेन क्या देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही तो देगा। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ऐसे भी लिखते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है, लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेन निकाल के, विड्थ के अलॉन्ग स्ट्रेन निकाल के और थिकनेस के अलॉन्ग स्ट्रेन निकाल के सभी को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। उससे भी हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात समझ में आ रही है। सो इसको हम लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये फाइनली हमें किसमें स्ट्रेन देगा, वॉल्यूम में। टोटल जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हमको मिल जाएगा। हाँ हाँ भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। देखो, मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम को निकालने के लिए। वॉल्यूम में कितना चेंज आया ये कैसे निकालेंगे, लंबाई में जो चेंज आया, चौड़ाई में जो चेंज आया और मोटाई में जो चेंज आया, उन तीनों चेंज को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल चेंज मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है। वो तो वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई करते हैं, लेकिन आपको टोटल चेंज निकालना है, बदलाव निकालना है। तो लंबाई में जितना बदलाव हुआ, चौड़ाई में जितना बदलाव हुआ और थिकनेस में जितना बदलाव हुआ, उन सबको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। बात समझ में आ रही है। आई देखते हैं। सो यहां कितना हो जाएगा, EX ये है टोटल स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ध्यान दें, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? 1/e कॉमन ले सकते हैं। 1/e अंदर क्या रह जाएगा? देखिए सिग्मा एक्स माइनस, और भी कुछ कॉमन हो सकता है। देखिए इसमें भी म्यू है और इसमें भी म्यू है। सिग्मा एक्स माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा, लिख सकते हैं? कोई डाउट? ई तो टोटल में से कॉमन हो गया, उसके बाद सिग्मा एक्स, और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया? म्यू माइनस म्यू कॉमन ले लिया, तो अपने आप क्या आ गया? सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। क्लियर है? आ गए हैं सर? बस 2 मिनट। ठीक है जी, चलिए ना, ये हो गया क्या? EX हो गया। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है? EX के बाद प्लस, अब क्या चाहिए भाई? EY। ध्यान से देखें, EY में से भी क्या कॉमन हो जाएगा? 1/e। ठीक है, इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा? सिग्मा वाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। क्लियर है? नेक्स्ट प्लस, अब किसको जोड़ना है? EZ। इसमें से भी क्या कॉमन हो गया? 1/e, अंदर क्या आ गया? सिग्मा जेड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। लिख सकते हैं? अब जरा टोटल को देखिए, टोटल में से क्या कॉमन आ जाएगा? 1/e। अच्छा यहां पर ये नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बाई, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक। लिखे नहीं, बोर्ड पे देखें। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा भाई? टोटल में से क्या कॉमन ले लिया? 1/e। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। लिख सकते हैं? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सिग्मा वाई यहां भी है, सिग्मा वाई यहां भी है, सिग्मा जेड यहां है, सिग्मा जेड यहां है, सिग्मा एक्स यहां है और सिग्मा एक्स यहां है। तो सब के सब 2 म्यू सिग्मा एक्स होंगे, 2 म्यू सिग्मा वाई होंगे और 2 म्यू सिग्मा जेड। क्लियर है? तो क्या कॉमन ले लें? 2 म्यू कॉमन ले लें। ध्यान से देख लीजिए, हाँ माइनस के साथ, माइनस म्यू सिग्मा वाई यहां मिलेगा और यहां देखिए माइनस म्यू सिग्मा वाई, तो कितना हो जाएगा? -2 म्यू सिग्मा वाई, सिमिलरली -2 म्यू सिग्मा एक्स, सिमिलरली -2 म्यू सिग्मा जेड। तो -2 म्यू क्या कर दिया? फिर से कॉमन ले, तो अंदर क्या बचेगा भाई? लिख सकते हैं? सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉमन हो जाएगा ये, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 2 म्यू अपॉन। ठीक है, फिलहाल आज की कार्यवाही यहीं तक रहेगी। सर आ गए हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।